Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start formula writing. How to write formula when two elements combine together. जब दो elements मिलेंगे तो उसमें formula writing कैसे करते हैं, तो उसमें जो है ना हमारे पास एक important चीज़ है, that is valency. वैलेंसी क्या चीज़ होती है? वैलेंसी होती है कंबाइनिंग पावर किसी एलिमेंट की. फॉर एग्जांपल वैलेंसी जो ऑक्सीजन की है दो होती है. तो ऑक्सीजन आपको कभी भी किसी कंपाउंड में नज़र आएगा तो उसके अराउंड जो है यू विल फाइंड टू स्टिक्स. इस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हम जो है इसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ते हैं तो आपको यही ऑक्सीजन कुछ इस फॉर्म में नज़र आएगा. अगर इसको मैं कार्बन के साथ जोड़ देता हूँ तो कार्बन में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड बनाता है, तो इसमें यू विल फाइंड अगेन टू स्टिक्स विल बी अराउंड ऑक्सीजन एटम. ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 2 होती है. इस तरीके से आपके पास नाइट्रोजन की वैलेंसी अगर 3 होती है तो यू विल फाइंड 3 स्टिक्स इसके अराउंड. तो आपके पास कोवेलेंट में आप इस तरीके से नज़र आएगा. तो इसको हम कहते हैं वैलेंसी कि इसके अराउंड 3 चीज़ें आ सकती हैं. तो ये आयनिक में भी होता है, कोवेलेंट में भी होता है, तो हमने उसको देखना है अभी. तो वैलेंसी जो है पहली बात जो है दैट इज़ द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट. जैसे आपके 2 हाथ होते हैं, आपकी कंबाइनिंग पावर 2 है. इस तरीके से हर एलिमेंट की भी एक कंबाइनिंग पावर होती है, इसे हम वैलेंसी कहते हैं. तो इसको जो है आसान लफ्ज़ों में कहें कि चार्ज की जो वैल्यू होती है किसी एटम के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं जब वो चार्ज आयन बनाएगा तो उसे हम कहते हैं वैलेंसी. वैलेंसी निकालते कैसे? जिस तरीके से आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने बताया था कि जब कोई एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है लाइक नोबल गैसेस, तो उसको इलेक्ट्रॉन आइदर लूज़ करने पड़ते हैं या गेन करने पड़ते हैं, एंड सम टाइम शेयर भी करता है. तो उस वक्त जो है उस पे जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, मिनिमम इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, उसको हम वैलेंसी कहते हैं. तो मिनिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिक्वायर्ड फॉर एन एलिमेंट टू बिकम स्टेबल, मतलब टू गेट कन्फर्मेशन ऑफ नोबल गैस, उसे हम कहते हैं वैलेंसी. फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास उसने कहा कि एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन नंबर 15 है. आप इसकी वैलेंसी जो है फाइंड करें. तो हमने क्या किया कि इसको एक्स को लिखा, इसका एटॉमिक नंबर 15 है. अगर इसकी मैं कन्फर्मेशन लिखूँ 15 की इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये बन जाएगा 2, 8 एंड 5. नाउ दिस एलिमेंट हैज़ 2 ऑप्शंस, आइदर इट लूज़ 5. अगर 5 लूज़ कर देगा तो इस तरीके से बन जाएगा 2, 8. तो आप देखें किस तरीके से स्टेबल हो रहा है. एंड द अदर ऑप्शन इज़ कि इट कैन गेन 3. अगर 3 गेन कर ले तो तब भी हो जाएगा 2, 8 एंड 8. ठीक है, ये दोनों फॉर्म जो हैं इस तरीके से स्टेबल कर रही हैं इसको. सो दिस इज़ स्टेबल कन्फिग्रेशन. बट द क्वेश्चन इज़ कि इनमें से कौन सा काम होगा. इनमें से जो काम आसान होगा वो हो जाएगा और वही इसकी वैलेंसी बन जाएगी, वो नंबर इसकी वैलेंसी कहलाएगी. तो फॉर एग्जांपल लूजिंग ऑफ 5 इज़ डिफ़िकल्ट एंड गेन ऑफ 3 इज़ ईजियर. इसका मतलब इसकी वैलेंसी जो है 3 आ जाएगी. मतलब वी नो कि इसके ऊपर जो चार्ज आएगा दैट इज़ -3, बट इट्स वैलेंसी इज़ 3. इसकी वैलेंसी निकल आई. इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकाल सकते हैं. तो हमारे पास जो है इससे पहले हमने पीरियोडिक टेबल पे कुछ काम किया था, अब दोबारा कर लेते हैं. देखिए, अगर आपको याद हो कि ग्रुप 1 जो था उसके ऊपर जो है इन सब ग्रुप 1 वालों के आउटर में एक इलेक्ट्रॉन होता है. तो इसके आउटर में भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2, 1 हो जाएगा. इसकी हम देखें तो 2, 8 एंड 1 हो जाएगा. तो दे हैव अ 1 इलेक्ट्रॉन. एंड नॉर्मली मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो नोबल गैस बनना चाहते हैं. तो नोबल गैस में नॉर्मली 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दे वांट टू बिकम 8. तो 8 करने के लिए दे हैव अ 1 इलेक्ट्रॉन. तो 1 का लूज़ करना आसान होगा एंड 7 का गेन करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा. तो इसलिए हमेशा लूज़ करेंगे. तो इनके ऊपर वैलेंसी जो है हम +1 लिख देते हैं फॉर द मतलब सेफ साइड, जो आपको चार्ज की वैल्यू जो लिखवाई थी. इस तरीके से ग्रुप 2 की बात करते हैं तो दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल, सबके पास. तो ये फिर क्या करेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ कर दें या फिर 6 गेन कर लें. तो 2 का लूज़ करना आसान होगा, इसलिए इनकी वैलेंसी 2 हो जाएगी. सिमिलरली ग्रुप 3, इनके आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये फिर 3 लूज़ कर सकते हैं क्योंकि 5 गेन करना मुश्किल हो जाएगा. ग्रुप 4 में जाते हैं ना, तो ग्रुप 4 जो है दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल. जब 4 है तो आइदर दे नीड टू लूज़ 4 या फिर टू गेन 4. तो जब 4 लूज़ करें 4 गेन करें, नंबर तो सेम आ रहा है, इसलिए कभी ये 4 लूज़ करते हैं तो +4 हो जाते हैं और कभी गेन करते तो 4, मतलब वैलेंसी इनकी 4 हो जाएगी. सिमिलरली ग्रुप 5 की अगर बात करते हैं तो दे हैव 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल. अब इनके पास 5 है अगर, तो आइदर दे लूज़ 5 या फिर 3 गेन कर लें. तो अब 3 गेन करना आसान हो जाएगा, इसलिए इनकी वैलेंसी हो जाएगी -3. सिमिलरली ग्रुप 6 के आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स. एंड ग्रुप 7 नीड 1 इलेक्ट्रॉन. एंड ग्रुप 8 ऑलरेडी इट इज़ स्टेबल, तो इस पर ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की ना लूज़ करने की ज़रूरत है. तो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ 0 ग्रुप. तो ये इनकी वैलेंसी निकाल दी. अब इन वैलेंसीज़ को हम यूज़ करके फार्मूला बना सकते हैं. तो हमारे पास एक बात याद रखिएगा कि एक टर्म आएगा IDE. ठीक है, इसके बाद हमारे पास 8 का एक टर्म आता है, 8 का टर्म आता है. तो उसके लिए हम आपको बताते जा रहे हैं. 8 का मतलब होगा आयन ऑफ एलिमेंट.
जो भी आपके पास एलिमेंट है ना उसका आयन होगा ये, मतलब उस जो अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं ना, ये सारे के सारे आयन जब बनेंगे तो इनके ऊपर चार्ज की वैल्यू लिखी हुई है। अच्छा, इसका मतलब आपके पास आगे चल के 8 का टर्म आएगा, जैसे आइड है फिर 8 भी आएगा एंड फिर 8 भी आएगा, तो इन तीनों का मतलब अलग अलग होता है। तो हम इससे स्टार्ट करें सिंप्लीफाइड फॉर्म से। तो अगर हमारे पास एक कंपाउंड देता है, वो कहता है कि आप जो है लिख दें कार्बन हाइड्राइड, ठीक है जी, हाइड्राइड। तो हमने इसका सिंबल उठाया कार्बन, इसका उठाया हाइड्रोजन। अब जाके चेक करने इनकी वैलेंसी क्या क्या है, तो हमने जाके इसकी वैलेंसी देखी। कार्बन जो है बिलोंग करता है ग्रुप 4 का, तो वैलेंसी 4 हो जाएगी, तो हमने इसके ऊपर 4 वैलेंसी लिख दी। सिमिलरली हाइड्रोजन बिलोंग करता है ग्रुप 1 का, तो ग्रुप 1 जो है इसको रखा तो वैसे अलग से है, होता ग्रुप 1 का है, तो वैलेंसी इसकी 1 हो जाएगी। तो इसकी वैलेंसी हमने इसके सर पे लिख दी, यहाँ पे टॉप। अब जो है आपको वैसे साइड पे हम बताएं तो कार्बन की वैलेंसी 4 है एंड सिमिलरली हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो 1 है। तो होगा क्या कि आपके पास ये एक कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन आने हैं। तो आपको इसी बात को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना चाहें तो आपको क्या करना है कि इसको 1 को यहाँ लेके आ जाएं एंड 4 को यहाँ लेके आ जाएं, एंड दिस वे यू विल गेट द फार्मूला, दिस इज़ कार्बन हाइड्राइड। ठीक है, अगर मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ से आपके पास आपको पता है कि एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा एंड एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा। आपको नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 जो है वो कंप्लीट हो रही है हर किसी केस में। सिमिलरली यू विल फाइंड के कार्बन की वैलेंसी भी। तो इस तरह सोचना ज़रा मुश्किल होता है, तो दिस इज़ आसान वे, ईजियर वे, तो आप इस तरीके से फार्मूला लिखते हैं। और देखते हैं सेकंड हमारे पास है, इसे इसके मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने कहा कि यहाँ पर आ जाएगा मैग्नीशियम एंड इसका आइड आ रहा है इसमें, फिर तो हमने ये लिख दिया। मैग्नीशियम बिलोंग टू ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 का अगर है तो आपको पता है ग्रुप 2 पे चार्ज जो है 2+ होता है, तो हमने इसकी वैलेंसी 2 लिख दी। ऑक्सीजन बिलोंग टू ग्रुप 6, तो ग्रुप 6 की वैलेंसी 2 होती है -2, तो ये भी इसकी वैलेंसी भी 2 हो गई। तो इनिशियली ये 2 यहाँ आ जाएगा एंड ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये विल बिकम Mg2 एंड सिमिलरली O2। लेकिन वी नीड टू राइट सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो हमारे पास ये 2 and 2 कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड इनटू MgO बिकॉज बोथ कैन बी डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ये इसका फार्मूला बन गया। इस तरीके से हमारे पास कोई भी फार्मूला उठा के देता है, जैसे हमसे कह देता है कि कार्बन ऑक्साइड लिखें, तो हमने लिखा कार्बन ऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई। अब IDE आ रहा है इसमें, ठीक है। ये ग्रुप 6 का है तो वैलेंसी 2 हो जाएगी, ये ग्रुप 4 का है तो वैलेंसी 4 हो जाएगी, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा एंड 4 यहाँ आ जाएगा। तो इनिशियली इट विल बिकम C2O4 एंड देन फाइनली दीज 2 नंबर्स कैन बी डिवाइड बाई 2, तो आपके पास ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा आपके पास CO2। तो ये इस तरीके से हमने लिख दिया। लेकिन कभी कभी काफ़ी आसान होता है, कैसे? व्हेन ही यूज़ द वर्ड मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, तो फॉर एग्जांपल ही सेज के कार्बन मोनोऑक्साइड, देन यू डोंट नीड टू एक्चुअली राइट द फार्मूला। आपको सीधा सीधा मोनो मीन्स 1, आपने एक ऑक्सीजन लगा देनी है। अगर आपसे कहता है डाइऑक्साइड तो आपने 2 ऑक्सीजन लगा देनी है। अगर आपसे कहता है कि ट्राइऑक्साइड तो आपने 3 ऑक्सीजन लगा देनी है। लेट्स से इसको हम लिखते हैं कार्बन, इसको हम ले लेते हैं सल्फ़र, तो सल्फ़र। अब यहाँ पे कार्बन आ गया आपके पास, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, जबकि ये सल्फ़र है। तो मोनो का मतलब आपको 1 ऑक्सीजन लगानी है, डाई ऑक्साइड का मतलब हो गया आपको 2 ऑक्सीजन लगाने हैं, और ट्राई ऑक्साइड का मतलब 3 ऑक्सीजन। तो मैंने कोई वर्किंग नहीं की इसके ऊपर, बस ये जो लिखा हुआ है जो आपके पास, इसी को यूज़ करते हुए हमने कि मोनो को, डाई को और ट्राई को यूज़ करते हुए ये लगा दिया। तो आपके पास इस तरीके से फार्मूला राइटिंग जो है चल रही है। तो हमारे पास जिस तरीके से कोई भी कंपाउंड देगा तो इंशाल्लाह उसमें हमें कोई मसला नहीं होगा। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, पीरियोडिक टेबल सामने रखना है और काम होता रहेगा। लेट्स से द नेक्स्ट कंपाउंड इज़ कैल्शियम नाइट्राइड, राइट। फिर आइड को ही रखा है अपने सामने, तो कैल्शियम की जगह पे ये आ गया एंड नाइट्राइड का मतलब हो गया N। तो इसको जाके चेक करते हैं कैल्शियम को, तो दिस बिलोंग टू ग्रुप 2 एंड दिस बिलोंग टू ग्रुप 5। जाके इनकी वैलेंसी चेक कर लेंगे तो 2 की वैलेंसी 2 ही होती है, इसकी वैलेंसी 5 की 3 होती है, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो दिस विल बिकम Ca3N2 एंड नाउ इट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, सो दिस विल रिमेन एज इट इज़। तो आपके पास ये इसका फार्मूला आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास कहता है कि एलुमिनियम ऑक्साइड, तो ही सेज यूज़ एलुमिनियम ऑक्साइड, तो हमने इधर लिखा एलुमिनियम, यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन।
हमने देखा एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का है एंड ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, 3 की हो जाएगी 3, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा अगेन Al2O3 विच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। तो हमने इसी फार्मूला को ऐसे ही छोड़ दिया एंड सम टाइम दे गेट सिंप्लीफाइड, तो उसको हम शॉर्ट कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और करवा देते हैं आपको, तो हमसे कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गया, चले वैसे ही, तो आपके पास हो गया कि बैरियम फ्लोराइड लिखते हैं यहाँ पर एंड सिमिलरली यहाँ पे लिख देते हैं हम बैरियम ऑक्साइड। तो बैरियम की जगह पे Ba आ गया, ग्रुप 2 का है। फ्लोराइड की जगह पे ये F आ गया जो कि ग्रुप 7 का है। सिमिलरली यहाँ पर आते हैं तो बैरियम जो है सेम ग्रुप 2 का ही है एंड ऑक्साइड मीन ऑक्सीजन विच इज़ बिलोंग टू ग्रुप 6। अब इनकी वैलेंसी जाके देखते हैं, तो इसकी तो वैलेंसी 2 ही होगी। फ्लोराइड ग्रुप 7 का तो वैलेंसी 1 जबकि इसकी वैलेंसी 2। तो आपके पास इस केस में तो फार्मूला ऐसा आ जाएगा कि BaF2, जबकि उस केस में आपके पास पहले तो आएगा Ba2 एंड O2 विच कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड इनटू BaO। तो इस बेस के ऊपर जो है आपके पास कुछ आएंगे फार्मूला जिसको हमने काम करना है, उसके ऊपर लिखना है। लेकिन उससे पहले जो है ना हमें पॉली एटॉमिक आइंस याद करने होंगे। ये पीरियोडिक टेबल में आपको नहीं मिलेंगे, इनको हमें याद करना होता है। तो हम जो है ना आप गौर से अगर देख सकें तो पॉली का मतलब होता है मैनी, एटॉमिक एंड आइन का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल। सो यू कैन सी कि ऑल दे हैव चार्जेस, तो दे आर आइंस, राइट। सबके ऊपर चार्ज आ रहा है तो आइनों के। पॉली इसलिए यूज़ करें कि इसमें बंच ऑफ एटम है, मैनी एटम्स बेरिंग चार्ज। सो यू कैन फाइंड कि 5 एटम्स, 4 एटम्स एंड 4 एटम्स। सो बंच ऑफ एटम है पॉली एटॉमिक, ठीक है। तो दे बेरिंग, तो इसको हमें याद करना होता है। अब गौर से देखें इन सबके नाम के आखिर में 8 आ रहा है। 8 का मतलब होता है ऑक्सी आइंस, मतलब सब में आपको देखेंगे तो आपको ऑक्सीजन नज़र आएगी, ठीक है। जबकि ये जो है अनयूजुअल है थोड़े से। अब इनको रट्टा मारना है, आपको याद करना है इनको पक्का कि किस तरीके से याद हो जाए। तो सबसे पहले तो आप देखें इन सब में तो 8 आ रहा था, इन सब में ऑक्सीजन भी है, लीव इट। ये 2 काफ़ी आसान है, एक इनमें अमोनियम एंड एक हाइड्रो ऑक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड इसके ऊपर चार्ज -1 होता है एंड अमोनियम के ऊपर चार्ज +1 होता है। ये याद हो गए। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, सब में देखें ऑक्सीजन आ रही है। एक चीज़ और नोट करें कि आपके पास 2 जगहों पे 4 ऑक्सीजन आ रहे हैं, इन 2 में 4 ऑक्सीजन आ रहे हैं एंड सिमिलरली इन सब में बाकियों में 3-3 ऑक्सीजन आ रहे हैं। फिर कोई मुश्किल काम भी नहीं है। सल्फेट बोला है तो सल्फ़र का साथ नाइट्रेट का बोला है तो इसका मतलब कि नाइट्रोजन है, कार्बन का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन का मतलब कि हाइड्रोजन कार्बन है एंड फॉस्फेट का मतलब P है। तो इनको हमने याद करना, किस तरीके से याद हो जाए इसको, तो आपको थोड़ा सा टाइम करना होगा, निकालना होगा। इसको आपने थोड़ा सा देखना है, 1-2 दफ़ा आप लोग लिखेंगे एक पेज के ऊपर और उसके बाद उसको इरेज कर दें, मतलब पेज को रिमूव कर दें। फिर आप न्यू पेज पे आ जाए, 2-3 दफ़ा लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। अगर ये याद हो जाएगा तो फिर आपकी फार्मूला राइटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, विच इज़ बेस्ड फॉर केमिकल इक्वेशन। अगर ये सेट हो गया तो फिर केमिकल इक्वेशन भी सेट हो जाएगी। अब कोशिश करते हैं कि हमें क्या क्या याद हो गया इस केस में। तो आप देखें कि मैंने कहा था 2 जो है बिल्कुल अनयूजुअल थे, उनका सोचें कौन कौन था। एक था हाइड्रोक्साइड जिसमें क्या था कि OH था और -1 चार्ज होता है इसके ऊपर, और दूसरा जो था दैट वाज अमोनियम जिसके ऊपर ये था। तो आप इसको कोशिश करें कि ये 2 आपको याद हो गए। अब रह गए आपके पास कौन कौन से जिसमें 3 और 4 ऑक्सीजन आ रहे थे। साइड पे आते हैं, आपके पास 4 ऑक्सीजन वाले 2 थे, 4 ऑक्सीजन वाले 2 थे। कौन कौन थे आपको याद रह जाए तो सिंध पुलिस जानते हैं ना, सिंध पुलिस, तो सिंध पुलिस, राइट, SP। अब इसमें जो है आपके पास एक में 2 ऑक्सीजन थे, चार्ज जो था -2 था एक के ऊपर और एक पे -3 था। अब -2 किस पे है और -3 किस पे है, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, 2 नेगेटिव एंड 3 नेगेटिव। बहरहाल सेट करते हैं, देखें इससे 3 बन रहा है ना, देख रहे हैं आप। तो इसको उठा के हम ले जाते हैं इधर एंड सिमिलरली फिर ये चला जाएगा इधर, ठीक है। 2 बातें आपको ये याद करवाई। तो आप गौर से देखिएगा, 4 ऑक्सीजन वाले कौन से थे, सोचें। 4 ऑक्सीजन वाले आपके पास SP, राइट। फिर आपके पास एक पे -2 था, एक पे -3 था, तो इसके ऊपर चार्ज -3, इसके ऊपर चार्ज -2। तो ये 2 याद हो गए। इसके बाद 3 ऑक्सीजन वाले आ जाते हैं। तो 3 ऑक्सीजन वाले के लिए काम कर लेते हैं, याद करने की कोशिश। तो वो क्या क्या थी हमारे पास, तो 1 ऑक्सीजन और फिर दूसरा और फिर तीसरा, 3 थे हमारे पास 3 ऑक्सीजन वाले। तो हमने ये लिख दिए, सर्कल सीधा हो जाए भाई। तो दीज आर O3, O3 एंड O3। इनमें क्या क्या था, एक था आपके पास कार्बन, जबकि एक था हाइड्रोजन कार्बन और एक था नाइट्रोजन। अब इस पर जो है -1 चार्ज होता है, इस पर -1 चार्ज होता है, जबकि इस पर
2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसको हम दोबारा इरेज करके बनाते हैं। तो 3 ऑक्सीजन वाले कितने थे हमारे पास? 3 थे। तो आपके पास एक था कार्बन, एक था नाइट्रोजन और एक था HC। इन सब के साथ 3 ऑक्सीजन थे। तो दे आर नाइट्रेट, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब चार्ज की अगर बात करते हैं तो चार्ज जो है सिर्फ एक पे -2 था, बाकी 2 पे -1 था, -1, जबकि इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज था। तो इस तरीके से इनको याद करना, अगर ये याद हो जाएंगे तो आप इसको थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे पॉज करके जो है आप इसको याद कर लें अच्छे तरीके से, क्योंकि अगला जो काम करने जा रहे हैं दैट इज़ फार्मूला राइटिंग। तो उसमें कोई मसला ना आए, उसमें जो है ना फिर हमारा काम जो है ना फ्लो सेट रहे, ठीक है। तो बहुत आसानी से करवाया था, दोबारा देख लें। 2 आपके पास अनयूजुअल थे, एक हाइड्रोक्साइड और एक था आपके पास अमोनियम, ठीक। चार्ज इसका 1, इसका -1। अच्छा, +1 देखें सिर्फ एक पे ही था, +1 सिर्फ इसी के ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं, बाकी सब पे नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली आपके पास दूसरा जो था 4 ऑक्सीजन वाले, आपको वो भी याद हो गए होंगे, 1-2 दफ़ा लिखेंगे तो Sp, फिर ये 3- था, ठीक है, 3 यहाँ से बना के दिखाया था, एंड 2-। एंड उसके बाद जो थे आपके पास एक कार्बन, एक नाइट्रोजन और एक HC, इनके साथ 3 ऑक्सीजन आते हैं, बाकी सब पे -1 होता है, सिर्फ इसके ऊपर 2 नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से इनको याद करना, जब याद हो जाएंगे तो देन वी विल बी एबल टू अप्लाई दिस। नाउ इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन आ गए, इनको हम करने की कोशिश करते हैं। 1-2 मैं करता हूँ, इसके बाद जो है आपने क्या करना है, वीडियो पॉज करके इन सबको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उसके बाद जो है फिर मैं आखिर में वीडियो के एंड में इसके सबके आंसर्स आपको बताऊँगा, तो क्रॉस चेक हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो है आपको दिया है, तो वर्किंग के लिए ज़रा साइड पे लिखते हैं। हमने लिखा मैग्नीशियम एंड फ्लोरीन, ये ग्रुप 2 का है, राइट, एंड ये ग्रुप 7 का है। तो जाके यहाँ क्या करना है, पीरियोडिक टेबल यूज़ करना है, वैलेंसी चेक करनी है। ग्रुप 2 की वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 1। तो इसको इधर लेके आ जाना है, इसको इधर लेके जाना है, तो आपके पास बन जाएगा Mg&F2, ठीक है। तो एक हम कर लेते हैं ये वाला, दूसरा एक कर लेते हैं इनमें से कोई। अब अमोनियम नाइट्रेट आ गया। इस केस में आते हैं तो हमने लिखा कि अमोनियम का फार्मूला याद करना था, पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलेगा, वैलेंसी 1 होती थी। नाइट्रेट का फार्मूला भी याद करना था, N के साथ, इसका चार्ज -1 होता 3 के साथ। अब इन दोनों पे चार्ज जब वैलेंसी 1 है तो फार्मूला ये रह जाएगा, 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा NH4 एंड NO3। एक इनमें थोड़ा सा अनयूजुअल वाला कर लेते हैं, एंड दैट इज़ अमोनियम फॉस्फेट। इसको करते हैं, तो आपने लिखा NH4 अमोनियम हो गया, एंड फॉस्फेट आपको याद करना था, दैट इज़ PO4 एंड 3- होता है। अब क्या होना है आपको पता है कि 3 ने यहाँ आना है, एंड इस 1 ने जो है आपके पास यहाँ जाना है। तो इसके बाद मतलब हो जाएगा आपके पास NH4 और फिर लगा देंगे इसका 3, जबकि उधर लगा देंगे PO4, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब जो है आप और से देखें तो ये 43 बन रहा है। मैंने क्या किया, इस 3 को लेके आया, इसलिए कुछ को समझ नहीं आएगी क्या मतलब है इसका, लेकिन लोग जानते हैं कि इसको असल में अमोनियम 4 होने चाहिए और 3 होने चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी ये लेके आएंगे पॉलीएटॉमिक आयन जब एक से ज़्यादा होगा तो वी नीड टू पुट ब्रैकेट। तो इस तरीके से ब्रैकेट लगानी होती है। एंड इसी तरीके से हमारे पास कोई इसी तरीके का टिपिकल जो है उसको हम देखते हैं कि जो जिसमें हमारे पास ब्रैकेट लगानी पड़ जाए। तो एक और देख लेते हैं, इनमें से नज़र आ गया मुझे, एंड दैट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड करने जा रहे हैं, एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास आ गया एलुमिनियम एंड हाइड्रोक्साइड, आपको याद करना था, इट इज़ -1। ये ग्रुप 3 का है, तो चार्ज हो जाएगा 3 पॉजिटिव। इसका मतलब ये 3 यहाँ चला जाएगा एंड वहाँ से 1 यहाँ पे आएगा। तो हमने लिखा AlOH3। अगेन दिस इज़ अनयूजुअल। तो आपके पास पॉलीएटॉमिक आयन 3 हुए हैं, तो आपने इस तरीके से लिखना ताकि समझ आए कि हाइड्रोक्साइड 3 है। तो इसको जो है बाकियों को आप लोग कंप्लीट करेंगे, इसको भी करना है, फिर आपको इसको भी कंप्लीट करना है, ठीक है, इसको भी कंप्लीट करना है। तो मैं फिर जो है एट द एंड जो है करवाऊँगा। इसमें से 1-2 चीज़ मैं करवा दूँ आपको। एक अनयूजुअल सा आपके पास ये वाला जो आ रहा है, इसको करवा देते हैं। चलें, इसमें से हम इसको भी करवा देते हैं 2 को, तो फिर जो है बाकी आप लोग कंप्लीट करेंगे। तो स्ट्रोंशियम का मतलब होता है, तो स्ट्रोंशियम मीन्स के ग्रुप 2 का होता है स्ट्रोंशियम, तो हमने SR लिख दिया। एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट तो हमने लिख दिया HCO3। देखिए इसको तो याद किया था, इसका चार्ज -1 होता है। स्ट्रोंशियम ग्रुप 2 का है तो चार्ज इसका हो जाएगा +2। तो अगर +2 इसका चार्ज, इसका मतलब कि इस 2 ने यहाँ पे जाना है एंड इस 1 ने यहाँ पे आना है। तो आपके पास बन जाएगा स्ट्रोंशियम एक ही रहेगा, जबकि HCO3 जो है आपको 2 करने पड़ेंगे, इसलिए अगेन पॉलीएटॉमिक आयन है तो वी नीड पुट ब्रैकेट। द नेक्स्ट वन इज़ अ कॉपर फॉस्फेट। तो हमने कहा कॉपर के लिए लिख दिया Cu, एंड फॉस्फेट का हमें फार्मूला आता है दैट इज़ 3 नेगेटिव।
अब कॉपर क्योंकि ट्रांजिशन इसकी वैलेंसी नहीं पता, इसकी जब वैलेंसी नहीं पता तो इसलिए वो आपको क्या करता है, बताता है आपको कि ये इसकी वैलेंसी है। याद रखिएगा ये रोमन में जो दिया होता है इसका मतलब कि हमेशा पॉजिटिव होता है और +2 हो गया। नीचे वाले जैसे पॉजिटिव नज़र आ रहा है आपको तो वो +3 है। तो अब जो है इसको हम सेट कर सकते हैं। तो ये 3 जो है आपको नज़र आ रहा है कि इसने यहाँ आना है जबकि इसने जाना है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपके पास Cu3 हो जाएगा, जबकि PO4 जो है ये बन जाएगा आपके पास 2। तो इसको आप लोगों ने कंप्लीट करना है और उसके बाद जो है हम लास्ट में इसको सेट कराएंगे। इस तरीके से अब इनके नाम आ गए, तो इनके नाम जो है आप लोगों ने ट्राई करने हैं। तो इसको ट्राई करने के बाद जो है फिर हम इसको क्रॉस चेक करवाते हैं आपको कि किस तरीके से इनको करना है। इनमें बस मसला कहाँ पे आएगा, ट्रांजिशन वालों में ख्याल कीजिएगा। बाकी किसी जगह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मसला नहीं आएगा, नाम ही उठा के लिखने। लेकिन ट्रांजिशन जो होता है ना उसमें हमें क्या करना पड़ता है ये भी लिखना पड़ता है साथ कि उसकी वैलेंसी क्या है। तो बहरहाल आप लोग ट्राई कीजिएगा, लास्ट में इसको हम करवाते हैं। तो इसमें ट्रांजिशन जैसे आपके पास ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। दूसरा भी ढूंढिएगा कौन सा वाला है। अब जैसे ही आपके पास नेक्स्ट मतलब आपके पास कुछ पासवर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे करवा रहे हैं कह रहा है प्रोटॉन नंबर दे दिया, मतलब उसने बता दिया टोटल प्रोटॉन नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर, सिमिलरली इसका भी बता दिया उसने। तो बोला कंपाउंड जो है बनेगा क्या होगा, तो हमने लिखा एक्स को, एक्स का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब हो जाएगा कि 2 और 4। तो आपको पता चल गया कौन से ग्रुप का निकला, ग्रुप 4 का। और ग्रुप 4 का अगर हो एक्स तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4। इस तरीके से हमारे पास जो दूसरा है वो है वाई। तो वाई जो है उसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो ये हो जाएगा 2 7। इसका आउटर में 7 आ रहा है, इसका मतलब कि कौन सा ग्रुप निकला, 7। तो वाई की वैलेंसी जो है आपके पास अगर ग्रुप 7 का है इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। इसको ले जाएंगे यहाँ, इसको ले जाएंगे यहाँ पर, हमारे पास बन जाएगा XY4। सो द आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसने कहा कि इंडियम उसका जो है प्रोटॉन नंबर 49। देखिए अभी आप डेढ़ उचारी नहीं करनी, इसमें कन्फ्यूजन नहीं लिखनी। याद रखिएगा आपके पास सिर्फ 20 एलिमेंट्स हैं जिनकी कन्फ्यूजन आपको पता है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे अगर कन्फ्यूजन नहीं लिख सकते। आपको जाके सिर्फ चेक करना है ग्रुप नंबर कौन सा है। तो ये है 49। तो 49 जो है देखते हैं हमारे पास अगर पीरियोडिकल आगे लगा हुआ है 49 पे आप जाते हैं तो देखें आपको 49 इंडियम नज़र आ गया, ठीक है। जब इंडियम नज़र आया तो आपने चेक करना है कि इंडियम कौन से ग्रुप का है। तो आपको नज़र आया कि इंडियम जो है ग्रुप 3 का है, तो वैलेंसी आपको पता चल जाएगी। तो ये बात याद रखिएगा 20 से ऊपर वाले आपके पास नहीं हैं जिसकी आप कन्फ्यूजन लिखोगे, सिर्फ 20 तक हैं वो लेवल्स में। तो अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए तो आपने सिर्फ ग्रुप चेक करना। तो 49 इंडियम इस ग्रुप 3। तो इस बेस के ऊपर हम चलते हैं वापस। तो हमारे पास जो है इंडियम बोला था, तो पता चल गया कि इंडियम भाई जो हैं वो हैं ग्रुप 3 के, तो वैलेंसी हो जाएगी इसकी +3। एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी सबको पता है कितनी होती है, ग्रुप 6 का होता है तो वैलेंसी 2 होती है। ये 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो बन जाएगा IN2 and O3। तो बन जाएगा फार्मूला इसका B। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे दिया उसने कहा कि विच इज़ अ करेक्ट फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो सिलिकॉन के ही सारे दिए हैं, आपको पता है कि सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है। तो पहले वाले को चेक कर लें, दूसरे को चेक कर लें, कोई मसला नहीं होगा। सिलिकॉन की वैलेंसी तो 4 है किसी भी केस में। इधर भी लिख दिया 4, इधर भी लिख दिया तो 4, और इधर भी लिखा तो 4। आपको लिखना ही लिखना है क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 है, ग्रुप 4 का है। अब फ्लोरीन की बात करते हैं तो ग्रुप 7 का वैलेंसी 1 हो जाएगी। इधर हाइड्रोजन ग्रुप 1 का होता है, कहाँ गया हाइड्रोजन, ग्रुप 1 का है तो वैलेंसी 1 हो जाएगी। एंड नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन ग्रुप 5 का है तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। एंड सिमिलरली ऑक्सीजन जो है ग्रुप 6 का है तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। चेक करते हैं, पहले वाले में बन जाएगा आपके पास SiF4। तो ऐसा तो उसने नहीं दिया हुआ, उल्टा लिखा हुआ है, काट दें इसको। इसमें आपके पास ये 4 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ, तो आपके पास बन जाएगा SiH4। तो जो किसी के साथ मैच कर गया आंसर हो गया। इसमें अगर फार्मूला बनता तो Si3 होता एंड N4 होता, तो ऐसा तो उसने नहीं दिया हुआ, तो ये भी गलत हो गया। एंड अगर इसकी बात करते हैं तो आपके पास बन जाता है Si2 and O4 पहले, एंड फिर फाइनली बन जाता है SiO2। तो ऐसा नहीं दिया हुआ उसने, गलत है। तो हमारे पास जो करेक्ट फार्मूले हमने निकाले तो उनके साथ जो मैच कर रहा है उसको देख लेंगे आप लोग। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अब ये लास्ट क्वेश्चन इसकी रेलिवेंसी में, तो हम उससे कह रहा है कि अगर R और Q मिले तो क्या होगा। तो हम जाके जहाँ पे चेक करने की कोशिश करें तो आपको पता है कि ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। अगर Q जो है ग्रुप 2 का है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +2। इस तरीके से आगे ग्रुप 2 के बाद यहाँ पे आपको पता है 3 आता है, फिर आता है 4, फिर आता है 5। R ग्रुप 5 का है तो R को लिख देता हमने यहाँ पर। 5 की वैलेंसी होती है आपके पास 3, तो यहाँ पे लिख दिया 3 यहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा,
तो Q3R2 फार्मूला होना चाहिए। तो Q3R2 डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्या करता है, कभी कभी क्वेश्चन को फ्लिप कर देगा वो, मतलब हमें अगर वैलेंसी पता है तो हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं। अब जो है वो कहेगा फार्मूला मैं दे रहा हूँ, वैलेंसी आप निकालो। मतलब ज़रा देखते हैं गौर से। फॉर एग्जांपल आपसे कहता है कि एक HCl, लेट्स से HCl उसने बना दिया कंपाउंड 1 ही, चलो ये कंपाउंड है। तो वो कहता है कि XO का फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा, ये उसको नहीं पता। तो हमने क्या करना है कि कुछ नहीं करना, यहाँ पर पहले इसकी वैलेंसी निकालनी है। इसमें किसको नहीं जानते हम, X को नहीं जानते, Cl को तो जानते हैं। अब आप सोचें कि यहाँ पे नंबर क्या है, यहाँ पे नंबर 1 1 ही होगा। और ये 1 कहाँ से आया होगा, आपको पता है कि ये यहाँ से आया होगा, सिमिलरली ये यहाँ से आया होगा। तो अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर कि 1 और 1, तो आपको पता है ये नंबर जो है यहाँ से आया होगा 1, सिमिलरली ये नंबर भी यहाँ से आया होगा 1। इसका मतलब जो है Cl की वैलेंसी हमारे पास 1 आ गई, जबकि X की वैलेंसी भी 1 आ रही है। अब इसमें से जानते किसको हम, इसको, Cl को। तो ये Cl जो है जाके चेक किया, ग्रुप 6 का होता है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। अगर ये ठीक है तो फिर ये भी ठीक है। इससे आपको X की वैलेंसी पता चल गई, आपने यहाँ पे लिखी। ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है तो उसकी वैलेंसी आपको जाके ढूंढनी होगी पीरियड में, तो 2 होती है। तो इसका मतलब फार्मूला बन जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा एंड 1 जो है आपके पास यहाँ पे चला जाएगा। तो आपके पास इसका फार्मूला बन जाएगा X2O। दोबारा देखते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो है दूसरा क्वेश्चन लेट्स से उसने उठा के दे दिया एंड ही सेज के XCl5 है, ठीक है जी। और आपसे कहता है कि XO का फार्मूला बताओ दोबारा। अब अगेन देखें आप यहाँ पर कि 3 यहाँ से जो है आपके पास ये 5 आ जाएगा, यहाँ से नंबर क्या होगा, फिर 1 होगा। इसका मतलब Cl की वैलेंसी 1 आ रही है और X की वैलेंसी आ रही है 5। इसमें से जानते हैं किसको, आप उसको चेक करना है कि वाकई उसकी वैलेंसी सही आ रही है। ग्रुप 7 का इसकी वैलेंसी 1, ये अगर ठीक है तो फिर ये भी ठीक है। आपके पास इसकी वैलेंसी 5 आ गई, इसकी 2 होती है, तो आपके पास बन जाएगा X2O5, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। इस तरीके से लिख लेंगे। अब कभी कभी क्या होता है, कॉम्प्रीहेंड करके भी दिया होता है, मतलब याद है ना आपको कि ये वाला काम करते थे हम लोग। तो इसके लिए जो है हम थोड़ा सा एक पेज लगा के ये वाली बात भी क्लियर कर देते हैं आपको कि हमसे कहता है आपके XO2 है, अब आप इसके XCl का फार्मूला बताएं। तो इसमें क्या करना है, आपने, आपको पता है कि 2 कहाँ से आया था, आपने 2 जो है यहाँ पे लिख दिया, फिर सिमिलरली यहाँ से लिखेंगे तो 1 आएगा। तो आपने जब लिखा कि इसकी वैलेंसी 1 आ रही है और इसकी वैलेंसी क्या आ रही है 2, तो हमने कहा था ना कि आपको चेक करना है। इसको चेक करने के लिए मैंने ऑक्सीजन को फोकस किया, क्योंकि X को तो मैं नहीं जानता, इसको जानता हूँ। ये ग्रुप 6 का है, ग्रुप 6 की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। इसका मतलब ये गलत है, अगर ये गलत है ये भी गलत है। इसका मतलब मैं यहाँ पे 2 नहीं लिख सकता इसकी वैलेंसी। अब क्या करें, तो अब क्या करना है, अब ये करना है कि इसकी वैलेंसी सेट करनी है। अगर इसकी वैलेंसी हमारे पास ये आ रही हैं, तो हमें क्या करनी है, इसकी वैलेंसी शुड बी व्हाट, इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए ऑक्सीजन की। तो 2 करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, लेकिन दोनों को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ऐसा करने से इसकी वैलेंसी 2 आएगी, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 4। अब देखें ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी अगर सही है तो फिर इसकी भी ठीक होगी। तो आपने यहाँ से लिखा इसको 4, जबकि Cl ग्रुप 7 का था, उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। तो इसको घुमाएंगे तो आपके पास ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा XCl4। अब कुछ बच्चों को मसला आएगा यहाँ पर, ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पे अगर गौर से देखें, इसको लेके आता हूँ साइड पे ताकि आपको बात समझ आ जाए। देखें इसकी वैलेंसी 4 थी एक्चुअली, इसकी 2 थी, तो ये 2 यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। इसका फार्मूला क्या बनना था, X2O4। फिर फाइनली क्या बन जाता, XO2। वही तो लिखा था उसने, गौर से देखें, वही तो लिखा था उसने। तो असल में यहाँ पे कॉम्प्रीहेंड किया था, तभी तो मैं बात पिछली उससे कर रहा हूँ कि जिसको जानते हैं उसकी वैलेंसी चेक करें कि सही आ रही कि नहीं आ रही। तक तो आ रही थी, मसला नहीं था। जब यहाँ पे नहीं आई थी तो हमें इसको इक्वल करना पड़ा। इस पेज के ऊपर जो क्वेश्चन है हमारे पास, पहला कह रहा है कि XCl3 है, तो उसकी ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन लगा रहे हैं उसके साथ, तो हमने यहाँ पे साइड पे किया इसको XCl3। अब आपको पता है ये 3 कहाँ से आया है, तो ये 3 जो है आपको पता है कि यहाँ से आया होगा। सिमिलरली यहाँ से क्या होगा, फिर 1 होगा। इन दोनों को नीचे उतारते हैं, Cl को भी और X को भी। इसकी वैलेंसी हमारे पास 1 आ चुकी है, इसकी 3 आ चुकी है। इस पर से जानते हम किसको है, इसको। X तो अननोन है, तो इस ग्रुप 7 का है और 7 की वैलेंसी 1 होती है, यस। तो इसका मतलब 3 भी ठीक है। तो X की वैलेंसी आपके पास 3 आ गई। किसके साथ जोड़ना है इसको, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो आपके पास ये 2 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ पे, तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा X2O3। तो ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपके पास वो वाला क्वेश्चन था, वैसा भी आपके सामने आ रहा है। अब वो कह रहा है कि ऐसा था तो क्या हो जाएगा,
तो गौर से देखें कि UnO2 लिखा आपने, आपको पता है कि 2 कहाँ से आया था, यहाँ से, फिर यहाँ पे नंबर क्या होगा 1, तो हमने लिखा कि इसकी वैलेंसी 1 आ रही, इसकी आ रही है 2। अब इसमें जानते किसको आप जानते हैं अगेन इसको, ये ग्रुप 6 का है, तो ग्रुप 6 का अगर होगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए थी, तो इट शुड बी 2। 2 तो नहीं है, तो जब 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको 2 बनाएंगे। तो 2 बनाने के लिए इसको मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैलेंसी 2 आ जाएगी और इसकी वैलेंसी ऐसा करने से 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब जब ये ठीक तो फिर ये भी ठीक। तो U की वैलेंसी 4 एंड Cl की वैलेंसी 1 होती है, आपको पता है ग्रुप 7 का ये। तो आपके पास ये 4 यहाँ चला जाएगा एंड 1 यहाँ पर, तो आपके पास बन जाएगा UCl4। तो कहाँ गया UCl4, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थी हमारे पास फार्मूला राइटिंग, इस तरीके से कर रहे होते हैं। अब जो है एक छोटा सा काम ये था कि आपको कुछ फार्मूला हमने छोड़े थे जिसको हमने कंप्लीट करवाना था, तो उस तरफ ले चलते हैं, वो हम कंप्लीट करवा देते हैं और आप लोगों ने क्रॉस चेक करना अभी भी नहीं किया अगर तो कर लीजिएगा रोक के वीडियो को पॉज करके। तो फिर एक तो आपसे बोले थे नाम पूछे थे, चलो नाम पे ग्रेजुअली आते हैं। अब आपके पास यहाँ पर इसको आप चेक कर लीजिएगा, कहीं पर मसला हो तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा आप लोग। इसका जो बन जाएगा आपके पास सोडियम एंड सल्फेट, इसकी तो वैलेंसी आपको याद करनी थी। ये ग्रुप 1 का तो वैलेंसी 1 थी, इसकी पॉजिटिव 1, तो ये 2 और ये इसको लेके आ जाएंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपके पास Na2 एंड SO4 1। कैल्शियम फॉस्फेट बोला दूसरा, तो कैल्शियम जो है बाकियों को हम इरेज कर देते हैं, तो चले पढ़ा नहीं देते। कैल्शियम ये ग्रुप 2 का वैलेंसी 2 हो जाएगी एंड फॉस्फेट आपको याद करना था वैलेंसी 3 होती है, तो आपके पास बन जाएगा Ca3 एंड PO4 ट्वाइस। अमोनियम फॉस्फेट का फार्मूला बन जाएगा आपके पास NH4 ट्वाइस एंड SO4। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला बन जाएगा आपके पास Na2CO3। सिलिकॉन हाइड्राइड, शायद आपको मसला हुआ हो, तो सिलिकॉन ग्रुप 4 का है, साइड पे कर देता हूँ इसको। सिलिकॉन जो है ग्रुप 4 का होता है, तो वैलेंसी 4 हो जाएगी। हाइड्राइड का मतलब हो गया H, वैलेंस ग्रुप 1 का वैलेंसी 1, तो आपके पास बन जाएगा SiH4। बेरिलियम ब्रोमाइड आपने शायद नाम मिला हो, तो बेरिलियम ग्रुप 2 का होता है, वैलेंसी 2 एंड ब्रोमीन जो है ग्रुप 7 का है, तो वैलेंसी 1, तो आपके पास बन जाएगा BeBr2। BeBr2। सिमिलरली यहाँ पे कुछ छोड़े थे, तो इसका फार्मूला जो है रेडियम ग्रुप 2 का था, रेडियम ग्रुप 2 का है, अगर है तो वैलेंसी 2 हो जाएगी एंड फॉस्फेट आपको याद रखना होता है -3, तो आपका फार्मूला बन जाएगा Ra बन जाएगा 3, जबकि फॉस्फेट बन जाएगा आपके पास 2। एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फार्मूला बन जाएगा आपके पास Al2 एंड CO3 थ्राइस। रुबीडियम ऑक्साइड जो है आपके पास, रुबीडियम ग्रुप 1 का है, वैलेंसी 1, ऑक्साइड वैलेंसी 2 होती है, बहुत ज़्यादा दफ़ा आ चुका है ऑक्साइड, तो इसलिए हम डायरेक्ट भी ले दी थी, तो Rb2O। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH ट्वाइस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विल बी NH4, वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोक्साइड भी 1 होती है, ये रह जाएगा। कैल्शियम हाइड्राइड, तो इस केस में देख लें कि कैल्शियम एंड हाइड्राइड का मतलब H, ग्रुप 2 तो वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, तो CaH2 आइड आ रहा था, ठीक है। एंड जैसे इसको किया था, तो यहाँ पे निकल की वैलेंसी कितनी आ रही है +3 एंड फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी होती है -3, तो ये 3 आपको पता है आखिर में पहले इधर आएगा फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा Na 1 होगा एंड PO4 भी 1 होगा। इसके बाद जिनके नाम लिखने थे, नाम जो है लिखते हुए हमने कहा था 1-2 बातों का ख्याल करना, दैट इज़ कॉपर आपके पास ट्रांजिशन था, एक आपके पास आयरन था, तो इनका जो है आपको इसकी वैलेंसी साथ लिखनी पड़ती है, बाकियों में किसी जगह पे कोई मसला नहीं होगा। इट विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस विल बी कॉपर ऑक्साइड, बट वी विल प्लेस इधर, आपको इसकी वैलेंसी लिखनी होगी, वो भी लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पर कोई मसला नहीं किसी को, तो जिसका फार्मूला हो जाएगा हमारे पास, नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट, आप पूरा वर्ड लिखेंगे। सिमिलरली इसको Ra को चेक किया तो पता चला कि ये रेडियम है एंड साथ हो जाएगा हाइड्रो ऑक्साइड, यहाँ पर आ जाएगा Be स्टैंड्स फॉर बेरिलियम, बेरिलियम हो जाएगा एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये Al और N है, तो हमने लिखा Al से एल्यूमिनियम
एंड इधर से हो जाएगा नाइट्राइड। यहाँ पर लिथियम फॉस्फेट हो जाएगा, लिथियम फॉस्फेट। यहाँ पर आपके पास आयरन लिखना है आपको, ब्रैकेट छोड़नी है, एंड फिर सल्फेट लिख देना। तो ये दो जगहों पे आपके पास जो आ रहा था, इसको मसले को आपको सेट करना है। तो एक तो ये है कि इसमें आप कोड से देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये जो है यहाँ से आया है और ये यहाँ से आया है। अब इस बेस के ऊपर इसकी वैल्यू आ रही 3, इसकी आ रही 2। जानते हैं कि इसको सल्फेट को, सल्फेट की 2 अगर ठीक है तो ये भी ठीक है, तो सीधा सीधा 3 हो गया। यहाँ पर आते हैं अगर आप, तो 1 1 आ रही है, इसका मतलब 1 1 लिख दिया। तो ऑक्सीजन को जानते हैं उसकी वैल्यू 1 तो नहीं होती, तो 2 करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी 2, ये भी 2, तो वैसे भी आपको पता है कि 2 होती है इसकी, तो इसकी भी 2 होनी चाहिए, तो इट शुड बी दिस वन। तो इस तरीके से ये काम करना था, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन राइटिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।